सार्क रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मेरे सामने आप देख रहे हैं दो मुनिवर बैठे हुए हैं, आचार्य महाश्रमण जी के सुशिष्य। और ये बिहार का निर्मली है, सुपौल जिले का। यहाँ एक विशेष कार्यक्रम हुआ, विशेष अवसर है, जिसमें तीन मुनि तीन दिशाओं से पैदल विहार करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम बात करेंगे एक दो सवालों पर। सबसे पहले प्रणाम आप दोनों मुनिवर को। और मेरा सवाल ये है कि आचार्य महाश्रमण जी का सबसे प्रमुख संदेश है सद्भावना। तो वो बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। पूरे देश दुनिया को ज़रूरत है, लेकिन आप बिहार में हैं तो बिहार को बहुत ज़रूरत है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के नागरिकों को, मुनिवर जी? जी 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 बताया जाए। आचार्य श्री महाश्रमण जी के हम शिष्य हैं। मेरा नाम मुनि रमेश कुमार है जी। हम निर्मली में 160वां मर्यादा महोत्सव का विशाल समारोह आयोजित करने आए हुए हैं। जी हमारे साथ सार्थक इंडिया से कुमार अनिल जी जुड़े हुए हैं और सद्भावना के ऊपर बातचीत हमारी हो रही है। सद्भावना सबको ज़रूरत रहती है, चाहे घर है, परिवार है, राज्य है, देश है। जी। प्रेम और सद्भावना ये ऐसे धागे हैं जिससे मानवता को जोड़ दिया जाए तो मानवता मुखरित हो सकती है। जी जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, आचार्य महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को सद्भावना, नैतिकता, व्यसन मुक्ति और हिंसा से मुक्ति इनके संदेश ही नहीं दिए हैं, यात्रा ही की है, जनमानस को आंदोलित किया है। बिहार यह एक तपोभूमि है जी। भगवान महावीर की जन्म भूमि है, भगवान महावीर की साधना भूमि है, भगवान महावीर की तीर्थ भूमि है। और बिहार की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ गंगा, कोसी जैसी पवित्र नदियाँ जहाँ सतत प्रवाहित होती है। तो ऐसे स्टेट में यदि यहाँ के निवासी थोड़ा सा उदारता का परिचय दे, अपनी सोच को बड़ी बनाए, सकारात्मक सोचे, व्यक्तिगत नहीं, उसको देश हित में, समाज हित में उस चिंतन को ले जाए, तो बिहार में जो सद्भावना का एक वातावरण बनेगा, मेरा विश्वास है वह हमारे देश के लिए काम आएगा, वह दुनिया के लिए भी काम आएगा। हम सद्भावना को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट न दें कि जो व्यक्तियों के मन को, खून को खोलने वाला हो, हिंसा को बढ़ाने वाला हो। एक ही नेताओं के या धार्मिक गुरुओं के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहां वो समाज को, देश को तोड़ने की बात कर देते हैं। तो केवल हमें अपने शब्दों को एक ऐसा स्थिति में ले जाना है और उस शब्दों के माध्यम से सभी को ये सद्भावना का संदेश देना है। हम कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें जो किसी भी धर्म। गुरुदेव एक मिनट एक क्षण रोकूंगा। नफरत फैलाने से उनको तो फायदा होता है, राजनीतिक लाभ होता है ऐसे हाँ। लोगों को। तो वो आपकी सद्भावना की बात क्यों मानेंगे? वो भगवान महावीर की मैत्री की बात क्यों मानेंगे? ऐसे ना नफरत की बात फैलाने से हो सकता है तात्कालिक उनकी राजनीतिक रोटियां सिक सकती है, लेकिन वो कभी भी समाज और देश का भला नहीं कर सकते। जी जी। लॉन्ग लाइफ में असर उन्हीं का ही रहेगा जो देश की एकता और अखंडता का संदेश देंगे, समाज को
जोड़ने का काम करेंगे। जी। आप सदियों का इतिहास उठाकर देख ले, हिंदुस्तान में उनकी पूजा हुई है, चाहे महावीर है, बुद्ध है, गौतम है, गुरु नानक है, कोई भी है, वो आज भी पूजनीय है, आज भी उनके संदेशों को जरूरत है। तो हम नफरत फैला सकते हैं तात्कालिक, लेकिन फायदा क्या है? कौन होता है? राजनेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज इस पाले में है, कल इस पाले में आ जाएंगे, और जो हानि होती है वह प्रजा की होती है, लोगों की होती है। चाहे आगजनी हो, हड़ताल हो, तोड़ फोड़ हो, पब्लिक परेशान होती है, आम पब्लिक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, एक ही हिंसा का वातावरण बना दिया जाता है, न जाने कितनी कितनी बहनों का स्वाग उजड़ जाता है, कितने भाई बहनें भाइयों से बहिर हो जाती है, कितनी माताओं के पुत्र चले जाते हैं। तो इससे मिलता किसको क्या है? जी जी जी, स्थायी काम है, मैत्री का है। जी। कोई भी विश्व की समस्या, चाहे आज यूक्रेन और रशिया की है, इजराइल और इनकी है, हमास की आदि की है, इनका युद्ध कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। शांति के लिए एक टेबल पर आकर के बैठ करके बातचीत करके अपने गिलवे शिकायत दूर करने होंगे, और वो मैत्री सद्भावना इसी से ही वह संभव है। मणिपुर में भी काफी हिंसा हो रही है, वहाँ सद्भावना का क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाहे मणिपुर है, चाहे देश का कोई भी कोना है, जी, भगवान महावीर ने सदैव नारी जाति का सम्मान किया है। जी जी, और जितना सम्मान उस युग में भगवान महावीर ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। जी जी, और नारी जाति के उद्धारक भगवान महावीर कहलाते हैं। जैन समाज, या मैं कहूँ हमारे जैन दर्शन, नारी जाति को पूरा समान अधिकार दिया है। जी, जो ऐसी घटनाएं होती है मणिपुर जैसी या अन्य स्टेट में भी हुई है, तो वो एकदम से निंदनीय है। जी, और उसमें विशेष करके पुरुष वर्ग को है, वे पुरुष वर्ग जो समाज हित में कार्य करते हैं, उन्हें आकर के ऐसी घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी जी, और जो दोषी है उस दोषी को भी, जो हमारी भारतीय दंड व्यवस्थाएं हैं उसके रूप उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो एक को यदि होता है तो 10 की अकल ठिकाने आती है। जी जी जी, बहुत जब तक कानून व्यवस्था में कठोरता नहीं आएगी जी, और चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण नहीं होगा, जी, तब तक ये घटनाएं हो सकती है। जी, हम तो ऐसी घटनाओं का निंदा ही नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे के वातावरण को भी बदल देना चाहिए, जी, तब जाकर के समाज का, देश का नक्शा है वह बदल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा समय इस वीडियो का समाप्त हो रहा है। आप सबको, दोनों मुनिवर को प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू।